अस्सलामुअलैकुम दोस्त अहबाब, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? जैसा कि वादा किया गया था, जंगल से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही जामे वीडियो बनाई जाएगी। इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरी देखिएगा। इस वक्त हम जा रहे हैं नहर लोअर बारी दोआब और जंगल के दरमियान वाली सड़क पर, और हम उस सड़क पे अभी जा रहे हैं जंगल के अंदर। पहले हम जाएंगे थोड़े से कम गहरे जंगल में, फिर उसके बाद ज़्यादा घने जंगल में जाएंगे। आपके साथ हमारे साथ रहिए, अभी बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे आने हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि चीचा वतनी में इतना खूबसूरत इलाका और इतना खूबसूरत जंगल है हमारा। तो चलें हमारे साथ, आपको दिखाते हैं चीचा वतनी का खूबसूरत जंगल। जी नाजरीन, ये जंगल के अंदर हम एंटर हो गए हैं। थोड़ा सा यहाँ से कम गहरा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जंगल फिर भी यहाँ पे डेंस है, लेकिन अभी ये लेस है, थोड़ा कम है। चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं मज़ीद। ये सामने आप देख सकते हैं सफ़ेदा की नर्सरी लगी हुई है। अभी ये सफ़ेदा दरख्त की नर्सरी, ये बड़े हो जाएंगे तो फिर ये भी घने हो जाएंगे। रास्ता ख़राब है तो साइड से देख रहे हैं, शायद कोई ऑप्शन हो। ये ऑप्शन है तो सही, चलते हैं। वाह, दिस इज़ ट्रू एडवेंचर। थ्रू द वीड्स। ओके, जी दोस्तों, हम डेंस जंगल के अंदर आ गए हैं और लेट्स एक्सप्लोर इट। ये रास्ते बिल्कुल सेफ़ हैं। आप अगर ये घबराएं ना कि कोई चोर डाकू, तो वो पुरानी बातें रह गई। अब ऐसा कोई चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। बस ये है कि कुछ थोड़ा सा आपको कुछ हशरात और कुछ ये जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं उनसे थोड़ा बचना पड़ेगा। वो ख़ुद ही बचना है, वो तो आपको हर जगह उसका ख़तरा होता है। आपके घर में भी तो छिपकलियाँ होती हैं। ये देखें, ये पानी को सैराब करने के लिए इसको पानी का पैसेज बना हुआ है जंगल में अंदर सैराब करने के लिए। ये सारा जंगल ही जंगल है, ऑल डेंस जंगल। लेट्स एक्सप्लोर मोर, और हमारे साथ रहिए, आगे और चलते हैं। जी नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, इट्स रियली डेंस नाउ। और आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हम इस हद तक जाते हैं कि आपको ये दिखा सकें कि किस हद तक खूबसूरती हमारे अपने घर में मौजूद है, हमारे चीचा वतनी में। और ये अभी इतना डेंस है कि यहाँ आगे जाने का रास्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी किसी कीड़े शीड़े के काटने की डर भी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे छुपा हुआ, क्योंकि जंगल है, नीचे से बिल्कुल नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो अभी जा रहा हूँ मैं, फिर भी आगे जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह। कहाँ है रास्ता? कहीं रास्ता ही नहीं है। चलें कहीं और चलते हैं, आपको मज़ीद जंगल दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मशरूम्स हैं, खुम्बी जिसको कहते हैं उर्दू में। लेकिन ये ईटेबल नहीं है, बट अभी जैसे कि बरसात का मौसम है तो बरसात में ये इन्होंने सर निकाला हुआ है। अभी ये मिट्टी में पड़ा हुआ था दरख्त, तो उसमें बारिश की वजह से ये पैदा हो गए हैं। ये देखें, ये भी मशरूम्स हैं। आगे अगर कहीं हमें और नज़र आएंगी असल वाली जो ईटेबल होती हैं तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखें, मशरूम्स हैं। जंगल में ये शहतूत का
सारा रकबा है, ये शहतूत है, ये सारा रकबा शहतूत का है। बहुत घुटन का माहौल है, सांस लेने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। और आप देख सकते हैं सांस मेरा फूला हुआ है। ये हम जा रहे थे तो ये लिज़र्ड की एक किस्म है, मकामी ज़बान में इसको हम बुग्गो कहते हैं, गो। तो ये काफ़ी बड़ी थी, ये किसी जानवर ने ही इसको मारा है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये 3-4 नाखूनों के निशान भी लगे हुए हैं। ये इस जंगल में काफ़ी तादाद में पाई जाती है। क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा आप लोगों को दिखाने के लिए। ये डेंस जंगल में हम आ गए हैं। उतना डेंस नहीं है जहाँ हम पहले फिरते रहे। तो ये सफ़ेदा का एरिया सारा, इस जगह पर सारा सफ़ेदा काश्त हुआ है। ओए वहाँ सांप देखा मैंने, सांप देखा वहाँ उधर सांप देखा, उधर सांप देखा, वहाँ यहाँ था, इधर था, कहाँ इधर भाग के गया, इधर वो इधर भाग के गया यार, सांप छुप गया यार। अभी जंगल को बीचों बीच हम जा रहे हैं। सांप तो वो नहीं मिला हमें, फिर नज़र ही नहीं आया हट के। काफ़ी कोशिश की मैंने उसको ढूंढने की तो वो नज़र नहीं आया। अभी हम जा रहे हैं जंगल के बीचों बीच। बहुत खूबसूरत जंगल है माशाल्लाह। और ये आप देख सकते हैं बाड़ भी लगाई हुई है यहाँ पे गवर्नमेंट वालों ने। जो छोटे नर्सरी वाले या छोटे पौधों के दरख्त होते हैं, सॉरी छोटे पौधों के जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे फिर बाड़ वगैरह लगा देते हैं ताकि जानवर जो काउज़ वगैरह होती हैं वो यहाँ के इलाके के लोगों की यहाँ पे घास वगैरह खाने के लिए आती हैं, तो वो ताकि अंदर ना आ सकें। तो ये जंगल यहाँ पे काफ़ी डेंस है, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से। और बड़ी वाली झाड़ियाँ ये खुदरो पौधे हैं जंगली किक्कर के। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये खूबसूरत वाला जंगल। जी नाजरीन, ये जंगल के बीचों बीच कुछ आबादियां हैं, आप देख सकते हैं। ये स्कूल है, ये ब्लॉक नंबर 4 है, आबादी का नाम है। और ये जंगल के छोटे तबके के लिए, जंगल के जो बीच में काम करते हैं लोग, छोटा मोटा काम, ये सफाई वगैरह वाले, उनके लिए यहाँ पे क्वार्टर्स वगैरह मिलते थे। लेकिन अभी पता नहीं क्या सूरत हाल है, लेकिन यहाँ पे अब कुछ लोग रहते भी हैं, उनके इलाका जात हैं। ये आज से कोई 15-20 साल पहले तक यहाँ पे बिजली नहीं थी। मेरे सामने यहाँ पे बिजली आई है। और यहाँ से कुछ बड़े पढ़े लिखे लोग यहाँ से निकले हैं पढ़ के, और पाकिस्तान में बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों पे फाइज़ हैं। जी दोस्तों, ये ब्लॉक नंबर 4 जंगलात के बाहर हम खड़े हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक स्कूल है, स्कूल का ये ग्राउंड है। ऑल्दो कि ये स्कूल अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये जो इसका ग्राउंड है, इसमें जो बच्चे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले खेला करते थे, इस वक्त वो पाकिस्तान को
सर्व कर रहे हैं, आला ओहदों पर फाइज़ हैं। यहाँ पे बिजली नहीं थी तकरीबन 15-20 साल पहले, तो ये यहाँ से लोग लालटेन की रोशनी पर रात को पढ़कर और यहाँ से यहीं पे सारे खेले, यहीं पे बचपन उन्होंने गुजारा। आज कोई किसी महकमे में इंजीनियर है, कोई किसी महकमे में, और एक मेरे जानने वाले हैं वो माशाल्लाह से DEO हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं माशाल्लाह से। तो ये जंगल के अंदर से ही ऐसी आवाम जो कि पाकिस्तान को इस वक्त सर्व कर रही है, जंगल के अंदर से वो लोग जो है ना पढ़ के गए हैं। और किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, किसी जगह को छोटा नहीं समझना चाहिए। सारा पाकिस्तान है, सारे लोग जो हैं वो काबिल कदर हैं। तो अब चलते हैं, जंगल की थोड़ी और वीडियो बनाते हैं। इस तरह के ब्लॉक्स पूरे जंगल में, चीचावतनी के पूरे जंगल में 6 हैं, 6 टोटल ब्लॉक्स हैं। तो 6 ब्लॉक्स में, 6 ब्लॉक्स के अलावा जो है जंगल में आपको 2-3 आबादियाँ और मिलेंगी। जैसे जहाँ पे ख़त्म होता है कसवाल वाली तरफ, वहाँ पे एक आबादी है, बिस्मिल्लाह कॉलोनी है। उसके अलावा कोटला स्टेशन हुआ करता था किसी दौर में, वहाँ पे आबादी है, वो भी जंगल के बीच में। इस तरह 2-3 आबादियाँ हैं। और उसके अलावा 120-13 AL गाँव इस में से गुज़र के जाते हैं, जंगल में से गुज़र के जाते हैं, और साथ है जंगल के बिल्कुल वो भी। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं जंगल के अंदर, कुछ और वीडियो बनाते हैं। ये राजबा जंगल के बीच में से गुज़रता है। जंगल के एरिया को सैराब करने के लिए नहर लोअर बारी दोआब में से ये निकला है। और इस राजबे के साथ साथ अभी हम जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरफ खूबसूरत जंगल है और बहुत पुरसकून माहौल है। बहुत ही ज़्यादा आप इसमें आके जो है ना अपना एंजॉय कर सकते हैं, कुछ पिकनिक वगैरह भी मना सकते हैं। लेकिन दिन टाइम में आप किसी 2-4 बंदे मिल के आ सकते हैं, यहाँ पे आराम से बैठकर यहाँ पे कोई खाना पीना भी कर सकते हैं। हम भी यहाँ आगे बैठ के एक जगह चाय पियेंगे जंगल के बीचों बीच। चलें हमारे साथ, आपको दिखाते हैं। जी, जंगल के बीचों बीच ये एक मज़ार है, मज़ार मासूमा। इस पर हम इस वक्त हाज़िर हुए हैं। अभी यहाँ बैठ के हम चाय पियेंगे और एंजॉय करेंगे। जी, इस जंगल की ख़ूबसूरती को आप किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जंगल है हमारा ये चीचावतनी का जंगल। जहाँ जहाँ आप जाएंगे हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, सो ब्यूटीफुल। जी नाजरीन, ये बोहड़ के दरख्त के नीचे बैठ के अभी हम चाय पियेंगे। ये यहाँ के नलके का पानी है और आप देख सकते हैं ये बर्फ़ जैसा ठंडा है। जी दोस्तों, हम इस वक्त आ गए हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर उनके ऑफ़िस में। अभी ये रास्ता सामने उनके ऑफ़िस को जाता है। तो अभी चलते हैं अंदर, उनसे बात करते हैं कुछ। और आपको बताता चलूँ कि यहाँ से ये चीचावती से 2-3 किलोमीटर दूर है और यहाँ से अंदर जंगल इंतहाई खूबसूरत है। आपको वो नज़ारे भी दिखाते हैं, चलें हमारे साथ। जी, थोड़ा सा घने जंगल की वीडियो बनाते हैं। तो घने जंगल में हम जैसे ही एंटर हुए हैं तो सबसे पहले हमारा सामना ये चूंटियों से हुआ है। ये यार बड़ी जालिम चूंटियाँ होती हैं और आजकल बरसात के दिन, तो बरसात के दिनों में आपको पता है कि सांप वगैरह भी होते हैं। तो मैंने कहा कि घने जंगल की वीडियो बनाते हैं थोड़ी सी। माशाल्लाह यार, आप लोग सिर्फ मूवीज़ में ही इस तरह के जंगल देख सकते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है
कि हमारे अपने घर में चीचा वतनी में इतना खूबसूरत जंगल, माशाल्लाह, इतना खूबसूरत जंगल हमारे अपने घर में मौजूद है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सेफ्टी मेजर्स को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए आप लोग अपना कुछ ना कुछ टाइम दिन का जंगल में गुजारें। बेशक किसी एक कोने पे ही बैठ जाएं, अंदर बेशक ना जाएं, लेकिन दरख्तों के साथ टाइम ज़रूर गुजारें यार, ठीक है। तो ये इंतहाई घना जंगल है। यहाँ से देखें, यहाँ से हम अंदर भी नहीं जा सकते। थोड़ा सा दरख्तों में चलते हैं, जहाँ से पहले आपको थोड़े दरख्त दिखाएं। हाँ जी, आप देखें कि अगर अच्छे आपके पास सहूलत मौजूद हो तो कितना अच्छी जगह है यहाँ पे पिकनिक करने की। आके बैठ के थोड़ा चाय शाय बना के लाएं, घर से चावल बना के लाएं, आके बैठे ना यार, एंजॉय करें। ये तो कभी चीचावतनी के लोग पता नहीं दिन ज़िंदगी गुजार देते हैं, वो कभी आए नहीं होंगे इस तरफ घने जंगल में। लोग वैसे डरते भी हैं हालात की वजह से। तो ये देख सकते हैं आप, वेरी डेंस, माशाल्लाह, सो ब्यूटीफुल, सो कामिंग, सो रिलैक्सिंग, एंडलेस ब्यूटी जी। तो अभी डेंस जंगल में से थोड़ा सा हम अब निकलने जा रहे हैं बाहर। तो आपको और भी डेंस जहाँ जहाँ से जंगल डेंस होगा मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ अंदर जाके दिखाऊंगा। ऐसी जगह पे तो नहीं जा सकता जहाँ पे बिल्कुल एंटर ही नहीं हो पाऊँ, लेकिन जहाँ से मैं चल के जा सकूँगा ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और यार आप लोग खुद आके देखो ना, ये कि किसके लिए, मतलब ये हमारे इलाके के लिए एक इतनी बड़ी नेमत है। लोग मरते हैं यार बाहर, देखो लोगों के पास इस तरह की चीज़ हो तो लोग तो उस वहीं पे सारा टाइम सारा दिन उधर ही गुजार दें। आप देखें कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं गूगल वगैरह, उन्होंने अपने ऑफिसेज़ में जंगल लगाए हुए हैं यार, ताकि लोग साथ साथ इंजॉय करें, साथ साथ उस पुरफ़ज़ा माहौल को इंजॉय करें, वहाँ बैठ के काम करें। तो यहाँ पे तो यार ये तो सुकून आपका अपना यार जंगल है, आएँ इंजॉय करें। जी नाज़रीन, हम जा रहे थे डीएफओ साहब का इंटरव्यू करने, तो रास्ते में एक इंतहाई खूबसूरत सीनरी एक जगह हमें नज़र आई। हमने कहा कि अपने नाज़रीन को दिखाते चलें, तो वो अभी हमने आपको जैसे दिखाई है वीडियो में। तो ये चीचावतनी शहर से बमुश्किल 3 किलोमीटर का फासला होगा। तो आप लोग ज़रूर आएँ, इंजॉय करें। ये सेफ़ भी है, 60 डीएफओ साहब का ऑफ़िस है, तो इंतहाई सेफ़ है, और यहाँ से थाना भी बहुत करीब है। तो अभी हम तकरीबन पहुंच गए हैं डीएफओ साहब के ऑफ़िस में, और हम उनका एक इंटरव्यू करेंगे। आपको भी काफ़ी सारी मालूमात मिलेंगी, तो चलें उनका इंटरव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, हम आज मौजूद हैं चीचावतनी फ़ॉरेस्ट के डिविज़नल फ़ॉरेस्ट ऑफिसर, ये मोहम्मद फ़याज़ ख़ान साहब हैं, फ़याज़ अहमद ख़ान साहब। आज हम इनके पास आए हैं, कुछ जंगल की तफसीलात लेंगे इनसे। तो चलें पूछते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बताएं ज़रा कुछ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। जी, मेरा नाम फ़याज़ अहमद ख़ान है जी। मैं पिछले 1 साल से बतौर डिवीज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर चीचावतनी जी तैनात हूँ। जी। इससे पहले मैं 6 माह तकरीबन यहीं पे सब डिवीज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर था। माशाल्लाह। उससे पहले मेरा शोरकोट इरीगेटेड प्लांटेशन में पोस्टिंग रही है। जी जी। तकरीबन 7 साल। जी जी, माशाल्लाह। जी सर, ये बताइएगा कि जंगल के बारे में कुछ बताएं कि ये जंगल क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है लोगों के लिए, कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। जंगल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, दरख्त हो गए, ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे तो दुनिया में रूल है कि किसी भी मुल्क की आइडियल कंडीशन के लिए 25% जंगल होना ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ 47 में जब एरिया दिया गया तो हमें वो रकबा नहीं मिला प्लांटेशन के लिहाज से, तो हमारा 3.5-3% तक
प्लांटेशन है ओवरऑल, ठीक ठीक। जिसमें ज़्यादातर हिली एरिया में हमारे नॉर्दर्न एरिया में है या मरीश वगैरह वहाँ पे ज़्यादा है फॉरेस्ट है। अदरवाइज यहाँ आपको पता है कि यहाँ चंद एक प्लांटेशंस है, कुछ चंद चक प्लांटेशंस है। तो इस लिहाज से हमारा आइडियली 25% होना चाहिए, जिससे हम फॉर बिहाइंड बहुत पीछे हैं। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ स्टेप में एनहांसिंग ट्री कवर के लिहाज से कोशिश करते हैं, स्कीम बनाते हैं। तो उस पर अब आपने देखा होगा कि लोग कुछ न कुछ दरख्तों की तरफ माइल हो रहे हैं। ख़ासतौर पे मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब का विजन अब हर बंदे की नज़र में है कि ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पंजाब, क्लीन पाकिस्तान। उसमें अब लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है और उनको अंदाज़ा भी हो गया है कि जंगलात की कितनी अहमियत है। अब वैसे तो आप जंगलात में साइंसी लिहाज से लें, ग्रीन के लिहाज से, एनवायरनमेंट के, बारिशों के लिहाज से, तो वो तो अहम है ही है। सबसे पहले जो हम अपने कहते हैं कि आप जब पैदा होते हैं तो आप जिस झूले में आपको डाला जाता है वो भी लकड़ी का बना होता है, और जब आप डेथ होती है और आप जा रहे होते हैं मरीज दफन, तो वो उस वक्त भी आपका वो लकड़ी का बना होता है। इस लिहाज से जीन पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक लाइफ में मुख्तलिफ जब भी आएंगे दरख्तों की अहमियत साथ साथ है। और उसके अलावा आप देखेंगे जहाँ पे दरख्त ज़मीन पे बिल्कुल ना हो उसका व्यू देखें, और जहाँ पे दरख्त स्कैटर्ड फॉर्म में हो तो वो लगता है कि दरख्त वाकई ज़मीन का जेवर है, खूबसूरती बढ़ाते हैं। बिल्कुल दरख्त ना हो और जितना मर्जी आप एरिया हो उसमें वो एस्थेटिक या वो अट्रैक्शन नहीं होगी जहाँ पे आपको चंद ग्रीन फसलों में दरख्त नज़र आए। तो इस लिहाज से अहमियत तो इसकी बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन वो तो है ना एक साइंसी लिहाज से कि ऑक्सीजन पैदा करते हैं, इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो इकोसिस्टम में जंगलात की अहमियत बहुत है। और उसके अलावा आपको पता है लाइफ का कोई ऐसा पोर्शन वो जितनी मर्जी आप आ जाए लोहे पे आ जाए, जो मज़ा लकड़ी की चीज़ों के इस्तेमाल में है वो किसी और में कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है ठीक है। ये तो आपने बताया कि जंगल की क्या इसकी अहमियत है हमारे लोगों के लिए, आम आवाम के लिए। थोड़ा सा भी कुछ थोड़ा सा ख़ास बताएं कि हमारा जो चीचावतनी का जंगल है इसके बारे में कुछ, इसके कुछ पर्टिकुलर्स बताएं, कुछ इसकी खासियत बताएं। पहली बात तो यह है कि ये इरिगेटेड प्लांटेशन जो है चीचावतनी ये टॉप 5 में आती है प्लांटेशंस में। इसके अलावा ये 1923 में एस्टेब्लिश हुई थी, पाकिस्तान बनने से भी तकरीबन 25 साल पहले। माशाअल्लाह। तो इसमें पहला डीएफओ लाला बहादुर सिंह 1923 में आए थे। तो उस वक्त से ये प्लांटेशन होती रही। उसमें क्योंकि इसका एक ख़ास जो एच है कि इसके साथ एलबीडीसी नहर है, तो यहाँ की साइल बड़ी फर्टाइल है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ अदवार में इसकी दरख्त लगते रहे। तो हमारा है कि हम जितने दरख्त इसका 10,000 साढ़े 11,000 एकड़ रकबा है, तो उस पर हम पहले रोटेशन के लिहाज से, सिल्वीकल्चर के लिहाज से दरख्त को मेच्योर करते हैं, उनको काटते हैं, उससे रेवेन्यू लेते हैं और फिर उसको लगा देते हैं। एक साल में जहाँ पे पानी को मद्देनज़र रखते हुए कि जहाँ पे पानी है, ज़मींदार जैसे करता है कि अपना सिस्टम पैदा करता है कि कहाँ पे किसको क्या फसल लगाए, हम भी ऐसे ही करते हैं कि जैसे हमारी 2 नहरें हैं 12 यल और 13 यल, तो उससे हम पानी लगाते हैं कि किस खेत में कब कौन सा खेत लगेगा, उसका बाकायदा हम वर्किंग प्लान तैयार करते हैं। वो एक प्लान हमारा बाकायदा बना होता है 30 साल। तो उस पर हम हर साल मुख्तलिफ नहरों पे मुख्तलिफ मनक जो मौके होते हैं उन पे बीट के लिहाज से, एरिए के लिहाज से रकबे कंपार्टमेंट जो हमारा एक है वो तकरीबन 50 एकड़ पर मुश्तमिल होता है। तो उसको हम काटते हैं, उससे रेवेन्यू लेते हैं, बाकायदा उसको टिम्बर फॉर्म वो डिप्लू में जाता है और उसकी जगह नया लग जाता है। क्योंकि 2015-16 से ग्रीन फेलिंग पे बैन है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक है कि उसने ग्रीन फेलिंग पे बैन किया हुआ है। तो इस लिहाज से अब तो सिर्फ हम रेवेन्यू के लिहाज से नहीं जा रहे। पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेवेन्यू जनरेट करता था, उसका मोटो था। अब उन्होंने कहा कि आप रेवेन्यू नहीं, हमें पुराने दरख्त जो पहले थे ना, जिनका चाहे टिम्बर फायरवुड वैल्यू है या नहीं है, लेकिन हम इंडिजिनस प्लांट्स जो हमारे यहाँ के हैं लोकल दरख्त, जैसे बेर था, श्री था, नीम, वाण, पीलू, जंड वगैरह, वो उस पे आए। टिम्बर फायरवुड के लिहाज से तो सिर्फ शीशम और किक्कर या सफेदा ही है, तो हम उसी पे दोबारा जा रहे हैं, उन्हीं स्पीशीज़ पे जो हमारी इंडिजिनस स्पीशीज़ है, उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और उसके अलावा हम सब अब सिर्फ
जो डेड ड्राई विंड फॉलन ट्रीज हैं, जहाँ पे खेत नया लगना होता है, उसमें हम डेड ड्राई विंड फॉलन ट्रीज को वो कटवाते हैं। डिपार्टमेंटल फैलिंग होती है बाकायदा अप्रूवल से, कंसर्न क्वार्टर से अप्रूवल लेके, तो वो हम डिपो में ले जाते हैं और वहाँ से बाकायदा लाटवारा बन के ऑक्शन होती है। अदरवाइज ग्रीन ट्रीज फैलिंग पे बैन है और हम अब सिर्फ उसके बायोमास ग्रीनरी के लिए स्पीशीज़ को लगा रहे हैं, नई स्पीशीज। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा जैसे कि आपने बताया कि 1923 में इसको लगाया गया था, शुरू किया गया था ये जंगल की प्लांटेशन। ये बताएं कि चूँकि ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो ये गवर्नमेंट को क्या आउटकम देता है और गवर्नमेंट इस डिपार्टमेंट पे कितना खर्च करती है, कि या क्या आपको क्या गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट है मज़ीद कि गवर्नमेंट आपकी हेल्प करे ताकि आप इसको मज़ीद इन्हेंस कर सकें? जैसा कि मैंने पहले बताया ना कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है। वो तो क्लाइमेट चेंज, आपके एनवायरनमेंट, आपके रेन इकोसिस्टम को बहाल करने के लिए। तो पहले हम इसको बताओ रेवेन्यू लेते थे 2015-16 से पहले। वो हम एक खेत कटवाते थे, उससे रेवेन्यू आता था बाकायदा, वो करोड़ों में हर साल देते थे, हर डिवीजन देता था। अब चूँकि बैन है, अब अगर फैलिंग होती है डिपार्टमेंटल फैलिंग जो कि डेड ड्राई वेट फॉलन है, तो वो हम सेल कर देते हैं। अदरवाइज अब गवर्नमेंट का भी फोकस है, तो बड़े अरसे के बाद पहले नहरों पे दरख्त नहीं लगाए गए थे काफ़ी अरसा से, सिर्फ वहाँ पे डेड ड्राई वेट फॉलन कटते रहे, जैसे मेच्योर होते थे वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एंड तो आना है, तो हम काटते रहे, नए ही नहीं लगाए। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट पूरे पंजाब में नहरों पे वसी पैमाने पे 5 साल प्रोजेक्ट है। इसमें जितनी ब्लैंक नहरें हैं और जितनी ब्लैंक ये हमारी प्लांटेशन है, वो 5 साल में पूरे पंजाब में प्लांटेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा टास्क, जिसका एक 10 बिलियन ट्री सुनामी के नाम से इमरान खान साहब ने एक प्रोजेक्ट दिया जी कि वो पंजाब पूरे में जहाँ पे भी नहरें हैं, जहाँ पे जंगल ब्लैंक पड़े हैं, उसका एक SOP तय हुई है, एक बनाया प्लान। क्योंकि पानी को मद्देनज़र रखते हुए, लेबर को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी मैन पावर को मद्देनज़र रखते हुए बनाना है, तो इस लिहाज से उसको 5 सालों पे तकसीम किया गया ताकि उसकी शरह कामयाबी हो और उसको बेहतर तरीके से हम मैनेज कर सकें। इसलिए हम उसको 5 सालों पे ले गए और इसमें जुमला जो है ना ब्लैक एरियाज़, ख़ास तौर पे चीचावतरी इरीगेटेड प्लांटेशन में थोड़ा सा है, बाकी इसकी नहरें हैं जैसे LBDC एलवार बारी है, उधर मेलसी कैनाल है, तो उस पर हम अभी 5 साल में आपको दोबारा वही नहरें जो पहले सबका लहलाती नज़र आती थी वही इंशाल्लाह नज़र आएंगी, और उस पर शेड जो हमारा है कि वो शेड भी होगा और उसकी ग्रीनरी भी वापस आएगी जो कि आज से 30-40 साल पहले नहरों पे थी। जी इंशाल्लाह क्यों नहीं, आपकी ज़बान मुबारक हो। अच्छा, एक थोड़ा सा अब आप मुझे बताएं आवाम के लिए कि कोई अगर फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहे छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो किस तरह ज्वाइन कर सकता है? एक तो हमारा फॉरेस्ट गार्ड और ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, हमारे पास 18 ब्लॉक ऑफिसर की पोस्टें हैं और तकरीबन 60 फॉरेस्ट गार्ड्स हैं। तो वो तो जब कोई रिटायर होते हैं, पोस्ट वेकेट होती है, तो उसको बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से सेंक्शन आती है, तो हम उसको एडवर्टाइज करते हैं, उसका प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर उसकी, चूँकि ये फील्ड फॉर्मेशन है, इसमें हाइट, चेस्ट, ये सब चीज़ें हम उसका मखसूस हाइट हो, मखसूस उसकी चेस्ट हो, उसके नीचे हम नहीं लेते, क्योंकि फॉरेस्ट जो गार्ड बेसिकली या ब्लॉक ऑफिसर दैट इज़ ए फोर्स, तो फोर्स के लिए ऑलवेज एक क्राइटेरिया है, फिजिकल क्राइटेरिया। एक तो हम फिजिकल क्राइटेरिया लेते हैं, सेकंड हम उसकी एजुकेशन जो हमारा ऊपर से आती है कि इतनी क्वालिफिकेशन हो, उस पर बाकायदा एडवर्टाइज होता है। उसके बाद नुमाइंदे जो कमेटी बनती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कमेटी इंटरव्यू करके वो सिलेक्शन करके तो फिर भेजती है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 2 स्कूल हैं ट्रेनिंग, फील्ड ट्रेनिंग के लिए, एक घोड़ा गली में, एक बहावलपुर में। तो वो 6 उनकी साल की ट्रेनिंग होती है फील्ड की, प्लस उनकी 6 माह की फील्ड की, 6 माह की स्कूल की। जो ब्लॉक ऑफिसर है उसकी भी ट्रेनिंग तालीम है और अपना वही क्राइटेरिया, तो उसकी ट्रेनिंग 1 साल की फील्ड की है और 1 साल की है यहाँ के घोड़ा गली या वो आपका बहावलपुर स्कूल है। तो वो 2 साल गुजारेगा फॉरेस्टर या ब्लॉक ऑफिसर उसको कहते हैं। फॉरेस्ट गार्ड या मुहाफिज जंगल जो है वो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद फील्ड में पोस्ट होगा। जो ऑफिसर रैंक है, जो हमारे ग्रेड 16 एंड 17 है, वो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर या SDFO,
वो पब्लिक कमीशन से अनाउंस होती हैं पोस्टें, और उस पर क्राइटेरिया पब्लिक कमीशन के मुताबिक अप्लाई होता है। तो जो उस पर पूरा उतरता है उसको फिर पहले पेशावर एकेडमी या तालीम मुकम्मल करके फिर उनकी 1 साल की फील्ड ट्रेनिंग है, किसी भी प्लांटेशन में जगह फील्ड ट्रेनिंग, उसके बाद उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज़ और बताते जाएं कि हमारा इलाका ये चीचावतनी का है, और चीचावतनी के साथ इतना बड़ा जंगल है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जंगल है माशाल्लाह। तो ये बताते जाएं कि ये इसके में लोगों के लिए कोई एंटरटेनमेंट भी है या नहीं, या कोई इसका प्लान है नेक्स्ट, या क्या उसके बारे में आपका ख्याल है? ये एक लिहाज से खुशकिस्मती है चीचावतनी के लोगों की कि उनके पास इतनी अच्छी प्लांटेशंस मौजूद है जो कि बिल्कुल उनके शहर के साथ है। अदरवाइज़ ज़्यादातर जंगल जो है ना वो शहरों से दूर है। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो इस पे ये वो इससे मुख्तलिफ है। ये एक तो बिल्कुल शहर के करीब है, सेकंड ये LBDC नहर जो लोअर बारी दुआबा कैनाल है और रेलवे लाइन है और GT रोड, इसके दरमियान में ये प्लांटेशन पूरी है। तो इसके लिए एक तो लोगों के लिए यहाँ पे अब छोटा सा पार्क है, उस पर जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है, प्लस उसकी मिसिंग फैसिलिटीज़ अब हम बना रहे हैं। तो इसको एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल होगा। आप अगर लोग सवेर सुबह आते हैं सैर करने यहाँ आते हैं तो एक तो उनके लिए जॉगिंग ट्रैक, प्लस वो जो है ना एनवायरनमेंट पर फ़ज़ा मकाम, या आप कह सकते हैं कि पोल्यूशन से फ्री होगा माशाल्लाह। तो इससे पोल्यूशन से फ्री होने में उनके साथ साथ जंगल भी है, तो जंगल को भी वो इसके एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो दाद फतेहाना की तरफ जंगल है तकरीबन 3500 एकड़ का, उसमें हम जो खेत हम बनाते हैं कंपार्टमेंट उसको कहते हैं, उसमें 20 फुटा सड़क बनती है हर कंपार्टमेंट के दरमियान। तो वो उस पर आपको मतलब 50 साल के, 60 साल के, 100 साल के भी दरख्त नज़र आएंगे, जिसमें सिंबल है, शीशम है, तूत बहुत अच्छा है। तो लोग अगर वहाँ आना चाहें तो यहाँ कोई ना तो कोई जानवर चरिंद परिंद डेंजरस है, ना कोई और यहाँ पे थ्रेट है कि लोगों के लिए। तो लोग फैमिलीज़ आएँ, वो जंगल में दाद फतेहाना या ये 37 फाटक एक मशहूर सा है, वहाँ से जंगल में दाखिल हों, कंपार्टमेंट रूट से गुजरें, वहाँ पे जियो टैग के ज़रिए या अगर रूट ले लें, या हमारे फॉरेस्ट गार्ड ऑलवेज वहाँ होते हैं, तो वो जंगल में घूमें फिरें। इसके अलावा नहरें 2 जंगल में हैं, तो लोग नहरों के किनारों पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, उनके किनारों पे बैठ के। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। और उसके अलावा यहाँ पे अच्छी चूँकि रोड साफ़ सुथरी रोड्स हैं, साफ़ सुथरा अंदर कंपार्टमेंट रोड्स हैं, साफ़ सुथरा माहौल है, तो लोग जिस वक्त तक मर्जी शाम से पहले तक, इवनिंग मगरिब से पहले सेफ़र साइड वो है, तो यहाँ पे एनी टाइम घूम सकते हैं। अगर उनको कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई गाइड बंदा चाहिए, तो वो हम उसको बता देंगे कि यहाँ पे आप घूमें फिरें। और कंपार्टमेंट के में जो ख़ास तौर पे हमारे चंद एवेन्यू है जिस पे है पुराने सिंबल के दरख्त और बड़ी अच्छी एवेन्यू वो एक मंजर पेश करते हैं। इसके अलावा भी आपको ये लोग यहाँ पे पिछले दिनों या शहतूत हमारा काफ़ी है, तो मैंने देखा है कि लोग हर रोज़ शहतूत तोड़ने आए होते थे, एक नेचुरल यहाँ पे है। तो उसके अलावा जामन, तो लोगों के लिए ये बड़ी अच्छी तफरी है, अच्छी पुरफज़ा और सेफ़ है। तो लोग आएँ, गाड़ियाँ पार्क करें, खड़े हों, तो उसमें हम उसकी अगर हमारे से कोई मुतल्लिक हो, तो चूँकि प्लांटेशन के अंदर ही DFO का ऑफिस है, तो 24 आवर्स कोई ना कोई बंदा वहाँ होता है, तो वो एनी टाइम हमारे ऑफिस में गाड़ी खड़ी करके जाना चाहें। पिछले दिनों बल्कि पाकिस्तान लेवल पे जो टूरिस्ट हैं वो पूरे पाकिस्तान से वो आए थे, वो तकरीबन 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पैदल चलते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो वो पूरे पाकिस्तान से आए थे, वो यहीं से मैनेज किया था तंजीम ने। तो वो उन्होंने यहाँ पे बहुत पसंद किया और उनको हमने वो पूरा तकरीबन प्लांटेशन का 34 किलोमीटर का उन्होंने ट्रैवल किया। एक उसके बाद आए जो टूरिस्ट या जिनका जॉगिंग या जिनका मिशन होता है कि उन्होंने हर जगह 25 किलोमीटर पैदल चलना है, तो उनको हमने गाइड भी दिया था। तो गाइड के ज़रिए वो आए और उन्होंने बहुत पसंद किया। उसके अलावा भी कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी आते जाते हैं, तो जो भी यहाँ लोग आते हैं जब उनको हम प्लांटेशन अंदर के दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि बाहर से कुछ नहीं नज़र आता, बाहर से तो एक रेलवे ट्रैक या कुछ सफ़ेदा, चूँकि सफ़ेदा मजबूरी है कि रेलवे ट्रैक की तरफ पानी की कमी है, वो फॉर ऑफ है नहर से,
तो यहाँ हम सिचुएशन के मुताबिक, एरिया के मुताबिक, साइल के मुताबिक चॉइस ऑफ स्पीशीज़ सेलेक्ट करते हैं। तो इस लिहाज से वो दूर है, लेकिन जो नहरों के साथ साथ है उस पे आपको मतलब इतने अच्छे प्लांट्स, आपको यहाँ पे 6 बाग का पौधा भी नज़र आएगा और आपको यहाँ पे 60 साल का दरख्त भी नज़र आएगा, जो कि बहुत कम है। यहाँ पे एक हमारा डबल स्टोरी कॉन्सेप्ट होता था कि ऊपर हम लगाते थे शीशम या सिंबल और नीचे हम शहतूत तूत लगाते थे नेचुरल। तो वो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी डबल स्टोरी फॉरेस्ट है, जो कि अब कहीं अब शायद अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन चीचावतनी में मैं सूख से कह सकता हूँ कि वहाँ पे एक डबल स्टोरी फॉरेस्ट, जैसे डबल स्टोरी है ना कि एक स्टोरी जो बड़े दरख्त है जैसे शीशम है, सिंबल है, वो तो बड़े हो गए, उसके अलावा छोटे दरख्त शहतूत है, बाकी हैं, वो डबल स्टोरी फॉरेस्ट उनको गिनते हैं कि वो लाइट डिमांडर नहीं होते, तो वो बड़ी आइडियल यहाँ पे है। और साथ में ख़ास तौर पे जो 2 नहरें निकलती हैं, इस पे लोग आके बैठ के, फैमिलीज आके बैठे एंजॉय करें, तो हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ भी है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल भी है। ये बताइए कि यहाँ से पुलिस स्टेशन कितने फासले पर है? पुलिस स्टेशन जहाँ पे तकरीबन प्लांटेशन से आधा किलोमीटर भी नहीं है, ये रेलवे लाइन से पहले ही जहाँ पे GTS बस स्टैंड है, ये इनका बस स्टैंड है जी। उससे इसका पहले दोनों थाने हैं, सिटी भी है और सदर भी है। इसका मतलब है 5 से 7 मिनट लगते होंगे? हाँ, 5 से 7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज तो कल तो वैसे कॉल का है, मोबाइल है, एनीवन एनी टाइम आए, हम 24 आवर्स उनको वेलकम करेंगे, उनको गाइड भी करेंगे और उनके लिए सहूलियात जो हमारे पास से ट्रैक पर है, कोई भी है, हम फराम करेंगे। और ये बहुत बड़ा अतिया है, ख़ास तौर पे चीचावतनी प्लांटेशन के लिए ये बहुत अच्छा एक, जैसे कहते हैं कि चीचावतनी की अगर नाम आए तहसील का तो प्लांटेशन का जिक्र ना हो तो वो नामुकम्मल रह जाएगी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे राइट साइड पे नहर लोअर बारी दोआब कैनाल है, इसको LBDC कहते हैं, इसका नाम है। और इसके साथ इस वक्त हम साथ साथ जा रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे हमारे चीचावतनी का मशहूर जंगल है। ये वही कैनाल है जिसका ज़िक्र आपके साथ DFO साहब कर रहे थे। इसमें से काफ़ी ज़्यादा हमारे इलाके के जो गांव हैं वो सब के सब इसी नहर से सैराब होते हैं। और बेसिकली इस नहर को बनाने का मकसद भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को ज़ेर काश्त लाया जा सके। पानी जो है वो आपको पता है कि ज़रूरत है, एसेंशियल नीड है। और पानी के जंगल भी इसी नहर की वजह से कामयाब हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे पास आ गया था। 1923 में इस जंगल की बाकायदा जो है वो शुरू हुई थी, मेंबरशिप जो इन्होंने दी DFO पहले सरदार साहब जो थे, और 1923 में। तो उसके बाद से ये जंगल अपने पूरे आबोताब के साथ खड़ा है। ये जंगल उससे पहले भी मौजूद था, ये नहीं था कि यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे जड़ी बूटियाँ और छोटी झाड़ियाँ वो मौजूद थीं। ये इस नहर के आने से भी पहले और इस जंगल की मसनूई काश्त से भी पहले, तो जंगल तो पहले भी मौजूद था। इस जंगल की एक पाकिस्तान तो क्या बरसगीर की हिस्ट्री में एक इसका नाम है कि जब 1857 की जंग आज़ादी अंग्रेज़ों के साथ हमने लड़ी थी, तो उस वक़्त यहाँ के जो लोग थे उन्होंने इसी जंगल की झाड़ियों में छुपकर और इसकी जो जड़ी बूटियाँ थी वही खा कर गुजारा किया, और झाड़ियों में छुपकर उन्होंने अंग्रेज़ के साथ जंग लड़ी थी। तो ये कोई इतना मामूली जंगल नहीं है। अभी इस जंगल के महकमा का जो है रेस्ट हाउस है, थोड़ा सा आपको वो दिखाते हैं। अभी रेस्ट हाउस की तरफ हम मुड़ रहे हैं। ये है जी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस चीचावतनी। चलें आपको अंदर के मनाज़िर दिखाते हैं। Yes people, as you can see, it's pure beauty. It's really beautiful. Okay, we can go through this way or we can go through that way. ये आपको दिखाता चलूँ कि पार्क है
इसके अंदर बना हुआ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसमें आप यहाँ पे आके जॉगिंग भी कर सकते हैं। ये एक साथ साथ ट्रैक भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसकी खूबसूरती अपने मुंह आप बोलती है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत दरख्त हैं यहाँ पे लगे हुए, फूलों वाले दरख्त हैं माशाल्लाह। और बहुत पुरसकून मकाम है। चीचावतनी के लोग अक्सर यहाँ पे आके तफरीह की खातिर और टाइम गुजारने की खातिर यहाँ आते हैं। थोड़ा सा आपको और दिखाते हैं आगे चल के। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये इलाका के लोगों की काउज़ यहाँ पर घास वगैरह खाने के लिए आती हैं। और हम जब छोटे होते थे तो यहाँ पे एक जंगला है, पिंजरा बना हुआ है। इस पिंजरा के अंदर मोर हुआ करते थे। चल के देखते हैं आज हैं कि नहीं है। ये पिंजरा है जी, इस पिंजरा के अंदर यस ये मोरनी एक खड़ी है, अगर आपको नज़र आ सके जी, ये शायद आपको नज़र आ रही हो। ये मोरनी यहाँ पे खड़ी है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, कोई इतना ज़्यादा सफाई का बहुत ख्याल नहीं रखा गया जैसा कि नज़र भी आ रहा है। शायद मोर है लेकिन मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। जी मोर है ये, और वो अंदर भी मोर फिर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ट्राई टू टेक अ शॉट। तो ये आप ख़ुद आके देखें तो ज़्यादा, ये देखें आप इन मोरों को ख़ुद आके देखें तो आप ख़ुद आके एंजॉय कर सकेंगे। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत परिंदा है और इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हमारे चीचावतनी में एक बहुत ही खूबसूरत मकाम है। आप ख़ुद आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ऐसे मैं आपको वीडियो में इसकी खूबसूरती बयान नहीं कर पा रहा। ये देखें छोटे छोटे लॉन्स बनाए हुए हैं। ऑल्दो कि इसकी अभी उस तरह केयर नहीं की जा रही, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मकाम है। ये हमारे रेस्ट हाउस की मेन बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर तारीख लिखी हुई है 1925 1925 में ये तामीर की गई थी। ये माशाल्लाह खूबसूरत सा स्टेज बना हुआ है। यहाँ पे कोई तकरीब वगैरह मुनक्किद की जा सकती है। कोई भी किसी किस्म की गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई तकरीब हो वो यहाँ पे मुनक्किद की जा सकती है। ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो ऑफिशियल्स आते हैं टूर पे, वो इसके अंदर रिहाइश रखते हैं। कोई आर्मी से रिलेटेड ऑफिशियल्स हों या कोई ऑफिशियल्स हों इनके महकमा जंगलात से रिलेटेड, तो वो लोग यहाँ आके इसमें रिहाइश इख्तियार करते हैं। आप चलते हैं आगे, आपको मज़ीद जंगल दिखाते हैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं, ये सड़क कोटला से आ रही है और इस वक्त ये सड़क जाती है 120-13 AL में। दरमियान में ये रोड जंगल में से गुज़रती है। और अगर किसी ने मुल्तान से आ रहे हों और कमालिया जाना हो तो आप इस सड़क पे शॉर्टकट भी कर सकते हैं। बीच में से नहर लोअर बारी दोआब को क्रॉस करके ये रोड दोबारा कमालिया वाली रोड पर निकल जाती है। और इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि ये जो जंगल है ये तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर के अहाते पर फैला हुआ है। आप अगर लाहौर वाली साइड से आएँ तो
ये आपको मिलेगा चीचावतनी से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले स्टार्ट होता है और चीचावतनी शहर क्रॉस करके कस्सोवाल क्रॉस करके तो ये थोड़ा वहाँ से आगे तक भी जाता है। जो इस जंगल में रहने वाले लोग हैं उनका ज़रिया मुआश जो है वो सारा गायों पर होता है, जो अपने मवेशी लोग पालते हैं। और इस जंगल में जड़ी बूटियाँ काफ़ी उगती हैं, वो फिर अपने मवेशियों के लिए काट कर ले जाते हैं या बाज़ दफ़ा वो उनको यहाँ पे चराने के लिए भी ले आते हैं। और उसके अलावा हम आपको बताते चलें कि इस जंगल में ख़ास बात ये है कि यहाँ का जो ये दरख्त है इसको जंगली किकर कहते हैं। जंगली किकर ये दोनों साइडों पर उगा हुआ है। यहाँ के मकामी ज़बान में इसको प्रेसू भी कहते हैं। तो ये प्रेसू का जो कोयला है वो बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे जंगल के साथ साथ लोगों ने अपनी कोयला बनाने वाली भट्टियाँ लगाई हुई हैं, तो उनमें इनका कोयला भी बनता है। लोग इसको जो महकमा जंगलात वाले सफाई की गर्ज से इसका ठेका नीलाम करते हैं और वो नीलामी लोग लेकर और उसको जलाकर कोयला बनाकर बेचते हैं या बाज़ वैसे ही लकड़ी के कीमत पर उसको बेच दिया जाता है। अभी आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत लंबी वीडियो हो गई, उसके लिए माजरत खाएँ, लेकिन चीचावतनी का जंगल है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जंगल है, तो इतना तो ये डिज़र्व करता ही था। तो हमें इजाज़त दें। इस वीडियो को अपने फेसबुक पेजेस पर ज़रूर शेयर करिएगा और उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। हमें इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।